बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असीं पंहिंजे सिंधी ग्रामर जो कोर्स खे वधाईंदे हिकु ॿी क्लास सां हाज़िर आहियूं ऐं हीअ असांजी 8वीं क्लास आहे ऐं हिन क्लास में असीं पढ़ंदासूं त सिफ़त छा आहे, सिफ़त जा क़िस्म कहिड़ा आहिनि ऐं सिफ़त जा दर्जा कहिड़ा आहिनि। दोस्तों, हम अपनी सिंधी ग्रामर को बढ़ाते हुए एक और क्लास के साथ हाज़िर हैं और ये क्लास नंबर 8 है, जिसमें हमारे पास टॉपिक हैं कि सिफ़त क्या है, सिफ़त के इक़साम कौन से और कितने हैं और सिफ़त के दर्जात कौन से हैं। तो ये सब हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी इल्तमास होगी कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। तो चले अब हम अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिफ़त क्या है। सिफ़त वो कौन से अल्फाज हैं जिन्हें हम सिफ़त कहते हैं और इनका इस्तेमाल हम कब और कैसे करते हैं, ये सब हम जानते हैं। सभिनी खां पहिरीं असांखे इहो मालूम हुअणु खपे त सिफ़त छा आहे ऐं सिफ़त कहिड़ो अल्फाज़ आहे। अहिड़ो लफ़्ज़ जेको इसम या ज़मीर जे गुण औगण मिक़दार अंदाज़ क़िस्म रंग वग़ैरह ॾेखारे त उनखे सिफ़त सॾिबो आहे। मतिलबु त को बि शख़्स हुजे, नालो हुजे, जी इसम हुजे, उन्ही जे अंदरि जेको गुण हुजे, उन्ही जे अंदरि जेका औगण हुजे, मिक़दार हुजे, अंदाज़ हुजे, वो अल्फाज असांजो सॾाईंदो सिफ़त। सिफ़त क्या है? सिफ़त कोई भी इसम हो या कोई भी ज़मीर हो, उसके अंदर जो है एक गुण होता है, मिक़दार होता है, अंदाज़ होता है, रंग होता है, तो उन नाम को, उन अल्फाज को हम कहते हैं सिफ़त। अब इसका ज़्यादा हम मालूमात करेंगे जब इसके इक़साम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम इनको डिटेल में डिफ़ाइन करते चलेंगे। ये थोड़ी हमारी आलमोस्ट क्लास बड़ी होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है हम डिफ़ाइन करने वाले हैं, तो इसलिए हम इसे शॉर्ट में पढ़ते हैं। हाँ, असीं ॻाल्हि कंदासीं सिफ़त जा क़िस्म, सिफ़त जा केतिरा क़िस्म आहिनि ऐं उहे कहिड़ा आहिनि, सिफ़त के इक़साम कौन से हैं और वो कितने हैं, उनकी तादाद क्या है। सिफ़त जा 3 क़िस्म आहिनि। सिफ़त के जो इक़साम हैं वो 3 होते हैं। उसमें से नंबर 1 पर हमारे पास है सिफ़त वस्फ़ी। मतलब त असांजे जेको सिफ़त जा क़िस्म आहिनि उन्ही में पहिरियों क़िस्म आहे सिफ़त वस्फ़ी। हाणे सिफ़त वस्फ़ी छा आहे, हाणे इहो असीं ॾिसूं था। अहिड़ा लफ़्ज़ जेके इसम जे गुण औगण ऐं क़िस्म वग़ैरह ॿुधाइनि, तो उन्ही अल्फाज़ खे असीं सॾींदा आहियूं सिफ़त वस्फ़ी। अच्छा, को बि इसम हुजे, उन्ही जे अंदरि जेको गुण हुजे, औगण हुजे ऐं क़िस्म हुजे, तो उन्ही लफ़्ज़ खे असीं चवंदा आहियूं सिफ़त वस्फ़ी। हाणे इन जो असीं मिसालनि जी मदद में इन खे डिटेल में डिफ़ाइन कंदा आहियूं ऐं इनशाअल्लाह तव्हांखे सम्झ पिणु अची वेंदो। मिसाल इन जो कुझु हिन तरह ते आहे, अली चङो छोकिरो आहे। हिते लफ़्ज़ चङो अली जी जेको आहे सो सिफ़त वस्फ़ी आहे। मतिलबु त अली हिकु नालो आहे या हिकु छोकिरो आहे, उन्ही जे अंदरि जेको आहे सिफ़त वस्फ़ी इहो आहे त उन्ही जे अंदरि चङाई आहे। हाणे लफ़्ज़ चङो या चङाई सॾाईंदो सिफ़त वस्फ़ी। अली बेहतरीन लड़का है, तो लफ़्ज़ बेहतरीन जो है वो कहलाएगा सिफ़त वस्फ़ी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि सिफ़त वस्फ़ी क्या होता है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। नूर छोटे कद का लड़का है। अब छोटा कद यानी बिंदरो लफ़्ज़ असांजो सॾाईंदो सिफ़त वस्फ़ी। उम्मीद कंदा आहियूं एतिरे ताईं तव्हांजो क्लियर हूंदो त सिफ़त वस्फ़ी छा हूंदो आहे, सिफ़त छा हूंदो आहे। हाणे असीं अॻिते हलूं था नंबर 2 ॾांहुं। नंबर 2 में असां वटि आहे सिफ़त अददी। हाणे अददी मां ई तव्हां सुञाणिजी विया हूंदा त सिफ़त अददी में असीं कहिड़ी ॻाल्हि कंदा आहियूं। चलो इन जो पिणु असीं जेको आहे सो ॾिसूं था सिफ़त अददी छा हूंदो आहे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सिफ़त अददी। अहिड़ा लफ़्ज़ जेके इसम जा अदद या अंदाज़ ॿुधाइनि, ऐसे अल्फाज जो इसम का तादाद या उसका अंदाज़ बताएं, तो उन अल्फाज को हम कहते हैं सिफ़त अददी। हाणे उहे कहिड़ा आहिनि, उन जा मिसाल कीअं थींदा आहिनि, इहो असीं ॾिसूं था। मिसाल तौर हज़रत अली अलैहिस्सलाम पहिरियों इमाम आहे। हाणे हिते असीं इमामनि जे तादाद में चऊं पिया त पहिरियों। हाणे पहिरियों अदद आहे त लफ़्ज़ पहिरियों असांजो सॾाईंदो सिफ़त अददी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम पहला इमाम है, तो लफ़्ज़ जो पहला, अब ये पहला अल्फाज है सिफ़त अददी। तो लफ़्ज़ पहला एक तादाद है, एक अदद है, तो इस अल्फाज को हम कहेंगे सिफ़त अददी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर है। नंबर दूसरे पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आहे।
हाँ लफ़ज़ आखिरी सॾराईंदो सिफ़त अददी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो लफ़ज़ आखिरी कहलाएगा सिफ़त अददी, क्योंकि ये अदद में शुमार हो रहा है, पहला, आखिरी, चौथा, पाँचवां, सातवां, 9, 20, 18, ये अल्फाज कहलाएंगे सिफ़त अददी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, जिसमें है सिफ़त ज़मीरी। हाँ सिफ़त ज़मीरी छा हूंदो आहे, उहो कहिड़ो अल्फाज़ आहे जंहिंखे असीं सिफ़त ज़मीरी सॾूं था। अहिड़ा लफ़्ज़ जेकी ज़मीर जी शिकल में अची सिफ़त जो कमु कनि, तो उन अल्फाज के असीं चवंदा आहियूं सिफ़त ज़मीरी। ऐसे अल्फाज जो ज़मीर की शिकल में आके सिफ़त का काम करें, तो उन अल्फाज को हम कहते हैं सिफ़त ज़मीरी। अच्छा वो कौन से होते हैं, मिसाल में देखते हैं। मिसाल कुछ इस तरह से, असां अॼु खां पहिरीं अहिड़ा महलात न ॾिठा हुआ। हाणे लफ़्ज़ महलात त इसम आहे, लेकिन अहिड़ा महलात मतिलबु इन्ही जे अंदरि उन जी क्वालिटी खे ख़ासियत खे बयानु करे पियो, तो इन्हीं लाइ इहो अल्फाज सॾराईंदो सिफ़त ज़मीरी। जैसे कि हमारे पास नीचे एक एग्जाम्पल है, आज से पहले हमने ऐसे महलात नहीं देखे, मतलब कि इस महलात की हम खासियत की भी बात कर रहे हैं कि ये महलात बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे अल्फाज छुपा हुआ है वो हमें पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे ऐसे महलात, तो वो अल्फाज कहलाएगा सिफ़त ज़मीरी। उम्मीद कंदा आहियूं त अव्हांखे सिफ़त जा क़िस्म डिटेल में समझ अची विया हूंदा, क्लियर थी चुका हूंदा। जेकॾहिं समझ ना आया तो असांखे कमेंट करे ज़रूर पुछा कजो। अगर आपको सिफ़त के इक़साम समझ नहीं आए हैं तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछना। सिफ़त जा दर्जा, अब बात करेंगे सिफ़त के दर्जात के मुतल्लिक़ के सिफ़त के दर्जात कौन से हैं और इनको कैसे बयान किया जाता है। इसमें भी 3 होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है सिफ़त ख़ालिस। हाँ सिफ़त ख़ालिस छा हूंदो आहे, इन लाइ असां कुझु हिन तरह ते चवंदासीं, उहो लफ़्ज़ जो कंहिं इस्म जी साहरा जी भेट कंहिं ॿिए इस्म सां न करे, त इन खे असीं चवंदा आहियूं इहो आहे सिफ़त ख़ालिस। मिसाल जहांगीर आदिल बादशाह हो। हाँ ॾिसो त हिते जहांगीर जेका सो कंहिं ॿिए बादशाह जी भेट में न आहे, बिल्कुलु ही अलहदा आहे, ही अकेलो आहे, त इन्ही खे असीं चवंदासीं सिफ़त ख़ालिस। सिफ़त ख़ालिस क्या होता है? सिफ़त ख़ालिस में हम किसी ऐसी चीज़ की सराहा करते हैं जिसके अपोजिट में किसी और का जिक्र ना हो, किसी और पे हमारी नज़र ही ना हो, सिर्फ एक ही पार्टिकुलर जो है किसी चीज़ की हम सराहा करें, तो उसको हम कहेंगे सिफ़त ख़ालिस। जी है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि जहांगीर जो है आदिल बादशाह था, तो यहाँ पे जहांगीर आदिल बादशाह, इसके अपोजिट में कोई किसी भी हम जो है बादशाह की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस जुमले को कहेंगे सिफ़त ख़ालिस। इसके बाद हमारे पास दूसरा होता है सिफ़त तफ़सील। अब सिफ़त तफ़सील क्या होता है, इसके लिए भी हम बात करते हैं। वो लफ़्ज़ जंहिंमां हिक इस्म जी साहरा जी ॿिए सां भेंट हुजण बाबत ख़बर मिले। ये जो है अब सिफ़त ख़ालिस के अपोजिट है। जैसे कि सिफ़त ख़ालिस में हमारे सामने जिसकी हम सराहा कर रहे थे, उसके सामने कोई और नहीं था। अब जो है सिफ़त तफ़सील में हम जो भी बात करेंगे, उसमें इसके सामने अपोजिट में भी एक होगा, तो इसे हम कहेंगे सिफ़त ख़ालिस। मिसाल में हम जानते हैं कैसे होगा। मिसाल तौर जहांगीर शेर शाह सूरी खां वधीक आदिल बादशाह हो। हिते ॾिसो, तव्हां ॾिसी सघो था जहांगीर हिकु बादशाह आहे, लेकिन इहो शेर शाह सूरी खां वधीक आदिल हो, मतिलबु त शेर शाह सूरी उन जे अपोज़िट में हो, हाणे इहो जहांगीर इन खां वधीक आदिल हो, त हिते जहांगीर जेको आहे सो सॾराईंदो सिफ़त तफ़सील। सिफ़त तफ़सील में हमने एक नीचे सेंटेंस दिया है जिसमें कहा गया है कि जहांगीर शेर शाह सूरी से ज़्यादा आदिल बादशाह था। तो यहाँ पे 2 बादशाह का जिक्र किया गया है, एक था जहांगीर, दूसरा था शेर शाह सूरी। अब जहांगीर शेर शाह सूरी से ज़्यादा जो है आदिल है, तो इस तरह की सेंटेंस को हम कहेंगे सिफ़त तफ़सील। नंबर 3 पे हमारे पास है सिफ़त मुबालगो। अब सिफ़त मुबालगो क्या होता है? वो लफ़्ज़ जंहिंमां हिक इस्म जी सहारा जे घणनि इस्मनि सां भेट हुजण बाबत ख़बर मिले।
جیسا کہ آپ جانتے ہیں نمبر 1 پہ ہم نے بات کی صفت خالص میں، اس میں فقط ہم ایک کی ہی بات کر رہے تھے۔ نمبر 2 پہ ہم نے بات کی، تب ہمارے پاس 2 بادشاہ کا ذکر تھا یا 2 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جب ہم صفت مبالغہ کی بات کریں گے اس میں 2 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب کیسے زیادہ ہو سکتے ہیں دیکھتے ہیں۔ جہانگیر ہندوستان جے سبنی بادشاہن کا ودھیک عادل بادشاہ ہو۔ ہاں ॾिसो त انڈیا جے سبنی بادشاہن یعنی کہ ایک کھاں ॿिनि खां वधीक بادشاہ ہوا، لیکن سب سے جو ہے اعلیٰ عادل جو تھا وہ جہانگیر تھا۔ اس سینٹنس میں ہم نے یہ بات کی کہ جہانگیر جو ہے ہندوستان کے سب بادشاہوں میں سے زیادہ عادل بادشاہ تھا۔ تو اس میں سب بادشاہ آ گئے، جتنے بھی بادشاہ ہو گئے ہیں ان سب میں سے جو زیادہ عادل تھا وہ تھا جہانگیر۔ تو یہاں پہ اس طرح کے سینٹنس کو ہم کہیں گے صفت مبالغہ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ہماری کلاس تھی وہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ سندھ بارہ جین سندھی ٹوپی اج بارہ جین سندھ ندی